हेलो एवरीवन। दोस्तों, क्या आपने अपने गार्डन में बैंगन लगाए हुए हैं? अगर आपके गार्डन में बैंगन के पौधे हैं लेकिन उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, आ भी रहे हैं तो उसमें बैंगन का फल नहीं लग रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण है? पौधे में फूल आए और उससे बैंगन तैयार हो, तो इसके लिए हमें क्या करना है, बस इसी के ऊपर आज का ये वीडियो है। अब बैंगन के पौधे में अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है ये भी मैं आगे दिखाऊंगी। बट अगर फूल आ रहे हैं लेकिन उसमें बैंगन नहीं बनते हैं, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है पॉलिनेशन, मतलब परागण। शायद आपके गार्डन में पॉलिनेटर्स नहीं आते हैं, मतलब जो मधुमक्खी होती है, बटरफ्लाइज होती है या भूंगे होते हैं, अगर गार्डन में नहीं आते तो इसके कारण ही बैंगन में जो फूल लगते हैं उनमें पॉलिनेशन नहीं हो रहा है। ऐसे हालात में आपको खुद को पॉलिनेशन करना होगा, मतलब हैंड पॉलिनेशन करना होगा। बैंगन के जो पौधे होते हैं उनके जो फूल है उनमें एक ही फूल होता है जो कि मेल और फीमेल दोनों का काम करता है। तो ऐसे में पॉलिनेशन किस तरह से करना है, बहुत ही आसान तरीका है, ये भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। लेकिन पहले देखते हैं कि बैंगन में ज़्यादा से ज़्यादा फूल आए जिसकी वजह से बैंगन के पौधे में बैंगन लगे। तो इसके लिए क्या करना है, इसका एक सॉल्यूशन, मतलब एक फर्टिलाइज़र हम तैयार करेंगे जिसकी वजह से आपके बैंगन के पौधे की ग्रोथ भी अच्छे से होगी और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएंगे। तो चलिए बैंगन के पौधे के लिए एक सुपर टॉनिक तैयार करेंगे जो फ्री में बनेगा, लेकिन बैंगन के पौधे में बहुत ही ज़्यादा जादुई असर करेगा। तो इसके लिए हमने लिए हैं यहाँ पर एकदम गले हुए केले। ऐसे केले का यूज़ करना है जो हम खाते नहीं हैं, गल जाते हैं। कभी कभार बाज़ार से लाए हुए कुछ केले बच जाते हैं, तो उन केलों को हम खाते नहीं हैं, तो फेंकने की जगह उसका यूज़ इस तरह कर लीजिए। 3 केले लिए हैं मैंने, 1 लीटर पानी एक जार में डाल दिया है और केलों को इस तरह से हाथों से मैश करना है। अच्छी तरह से केलों को मैश कर लीजिए और 2-3 चीज़ें हमें इसमें ऐड करनी है। अब चलिए मैं इसमें ऐड करती हूँ गुड़। तो लगभग मैंने 2 मुट्ठी गुड़ इसमें डाल दिया है और थोड़ी सी यानी कि 2 चम्मच भर के हल्दी ऐड करेंगे। साथ ही साथ अब इसमें जाएगी हमारी लकड़ी की राख। तो 2 मुट्ठी राख मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इसे एकदम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे फर्मेंट होने के लिए। जो सभी चीज़ें हमने इसमें ऐड की है वो पोटेशियम से भरपूर होती है। तो बैंगन के पौधे को ग्रोथ करने के लिए पोटैश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और इस लिक्विड की वजह से पोटैश की जो कमी है वो बैंगन के पौधे में पूरी हो जाएगी, जिसकी वजह से बैंगन में ढेर सारे फूल निकलेंगे। और क्योंकि केले हमारे गले हुए थे तो ये जो छिलके हैं ना, इन्हें फेंकना नहीं है, इन्हें हम फर्टिलाइज़र बनाने के लिए ही यूज़ करेंगे, जो हम कंपोस्ट में डाल देते हैं। अब चलिए नेक्स्ट हमने यहाँ पर लिया है आलू। तो बाज़ार में जो ख़राब आलू होते हैं सस्ते में आपको मिल जाएंगे, वो आलू लेकर आइए, इस तरह से स्लाइस में काट लीजिए और इन आलूओं को हमें सूखने के लिए रखना है। जब आलू सूख जाएंगे तब हमें इसका यूज़ करना है बैंगन के पौधे की मिट्टी में। कैसे यूज़ करना है ये भी आगे बताऊँगी। पहले इसके टुकड़े कर लेती हूँ और इन्हें धूप में सुखा लेती हूँ। 4-5 दिनों में ही ये जो टुकड़े हैं अच्छे खासे सूख जाएंगे। देन आपको इन टुकड़ों को, बैंगन की जो मिट्टी होती है, तो 4-5 इंच दूरी पर हमें इन टुकड़ों को मिट्टी के अंदर दबाना है। साथ ही साथ जो केले होते हैं उनके छिलके भी आपको सुखाने हैं और सूखे हुए इन केले के छिलकों को इस तरह से बैंगन के जो पौधे हैं उनकी मिट्टी को 4-5 इंच की दूरी पर इस तरह से खड्डा कर लीजिए और उसमें डाल दीजिए केले के छिलके। जिस तरह से केले के छिलके डालने हैं बस उसी तरह से सूखे हुए आलू के टुकड़े भी आपको डालने हैं। तो ये देखिए केले के कुछ छिलके मैंने सुखा लिए थे। अब हम इन्हें इस तरह से मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। थोड़े से मैंने इसके टुकड़े कर लिए हैं और अब किए हुए गड्ढे में हम इसे डालेंगे। ऊपर से मिट्टी से अच्छे से कवर करना है, ऊपर से पानी देना है। अब सूखे हुए ये जो टुकड़े हैं ना, जैसे जैसे गलेंगे तो इसका जो न्यूट्रिशन निकलेगा, हमारे पौधे के जो रूट्स होते हैं उसे एब्जॉर्ब करते जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि पौधे में जो पोटैश की कमी है वो पूरी हो जाएगी और ढेर सारे फूल निकलेंगे। साथ ही साथ इस तरह से पौधे में बैंगन लगने शुरू हो जाएंगे। पोटैश की कमी पूरी होते ही जो फूल है बैंगन में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो अलग अलग वैरायटी के कई सारे बैंगन के पौधे मैंने लगाए हुए हैं। किसी भी वैरायटी के बैंगन लगाइए, लेकिन इसी तरह से आपको उसकी केयर करनी है।
पोटैश की कमी करनी है, पूरी धूप के अंदर उसे रखना है, समय समय पर पानी देना है और आगे जो फर्टिलाइज़र मैं आपको दिखाऊंगी उसका भी यूज़ करना है। चलिए अब हैंड पॉलिनेशन किस तरह से करना है ये भी आपको दिखाती हूँ। तो बैंगन के पौधे में देखिए कितने सारे फूल आए हुए हैं। तो इसमें मेल और फीमेल एक ही फूल होता है और इस तरह से उसमें स्टिग्मा और पॉलन दोनों भी एक ही फूल के अंदर होते हैं। जस्ट आपको हर एक फूल लेकर इस तरह से हल्के हल्के उसे टैप करना है ताकि इसमें पॉलिनेशन की प्रक्रिया जो है इजीली हो जाए। बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं करना है, हल्के हल्के हाथों से इस तरह से अगर फूलों के ऊपर टैप करेंगे तो इसका जो पॉलिनेशन है हो जाएगा। बैंगन हो या चाहे कोई भी फलदार सब्जी हो, उसमें पॉलिनेशन अगर अच्छे से हो जाए और ज़रूरत के अनुसार पोषक तत्वों की कमी को पूरी कर दिया जाए तो इस तरह से उसमें भी ढेर सारे फूल लगेंगे, जैसे कि मेरे बैंगन के पौधे में लगे हैं। और ये जो फूल है वो झड़ेंगे नहीं। तो अगर नेचुरली पॉलिनेटर्स आपके गार्डन में नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस तरह से हैंड पॉलिनेशन करिए और बस एक भी फूल नहीं झड़ेगा। और देखिए कितने सारे फूल लगे हैं, तो सारे के सारे जो फूल हैं वो फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉलिनेशन हमने कर लिया है, फर्टिलाइज़र भी इस तरह से हमने तैयार कर लिया है। अब बारी है इस पर स्प्रे करने की। तो क्योंकि ये जो सब्जियों के फलों के पौधे होते हैं उसमें कीटों का जो हानिकारक कीट होते हैं उनका अटैक ज़्यादा होने की संभावना होती है। तो ऐसे में आपको इसके ऊपर नीम ऑयल या फिर जो गोमूत्र होता है गाय का, उसका छिड़काव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि कीटकनाशक का काम करता है। उसकी वजह से जो कीट होते हैं वो पौधों से दूर भागते हैं। और कितना छोटा सा पौधा है देखिए मेरा एक बैंगन का, लेकिन उसमें भी फूल लगा हुआ है। तो उसमें भी मैं इस तरह से हैंड पॉलिनेशन कर देती हूँ। पोटैश के अलावा और भी ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी कमी को पूरा करना पड़ता है पौधों के लिए, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन। तो इसके लिए हम घर पर बने हुए फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं जो कि फ्री में बनते हैं। सीवीड ग्रेन्यूल्स का भी यूज़ करते हैं जिसकी वजह से ढेर सारे फल आते हैं पौधों में। और ये गाय के गोबर के कंडे का फर्टिलाइज़र है। ये जो सभी के सभी फर्टिलाइज़र मैं आपको दिखा रही हूँ, पहले से ही इसका वीडियो मैंने बना रखा है कि ये किस तरह से तैयार करने हैं। वीडियो आप चैनल पर देख सकते हैं। तो बस हर 8 दिन में आपको ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होते हैं आपके पौधों में देने हैं। देन आपको अगर खाद देनी है सॉलिड वाली तो इस तरह से गोबर की खाद दे सकते हैं, या फिर मतलब जो सड़ी हुई गोबर की खाद है उसका ही यूज़ करना है। देन वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं या किचन कंपोस्ट का। बैंगन के पौधे में फूल और फल दोनों ना आने के खास 3 कारण होते हैं, जिसमें से पहला है पॉलिनेशन सही तरीके से ना होना। दूसरा कारण है एक तो ज़्यादा ठंड है या फिर ज़्यादा गर्मी है। तीसरा कारण एक तो आप बहुत ही कम पानी देते हैं या फिर ओवर वाटरिंग करते हैं। तो तीनों कारणों की वजह से आपके बैंगन में फल और फूल नहीं लगते हैं। तो इन तीनों कारणों का आपको ध्यान रखना है और सही बैलेंस बनाए रखना है ताकि आपके बैंगन के पौधे में ढेर सारे फल आए, फूल आए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का एक प्लांट यानी कि ब्रिंजल प्लांट या फिर बैंगन का पौधा, इसकी किस तरह से केयर करनी है, पॉलिनेशन कैसे करना है, फर्टिलाइज़र कौन सा देना है, इस बारे में जो वीडियो है आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसके लिए लाइक, शेयर, कमेंट करिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लांट्स केयर एंड क्राफ्ट्स इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।